हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल AK 5 साल में क्वेश्चन में। आज की वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3 का, जो कि फर्स्ट है मापन एवं त्रुटि विश्लेषण, उसका हम देखते हैं यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है उसमें, ठीक है। और फिर देखते हैं कि त्रुटियां क्या होती है। यथार्थता और परिशुद्धता, जिसको हम बोलते हैं एक्यूरेंसी एंड जिसको क्या बोलते हैं एक्यूरेंसी एंड प्रेसिजन, ठीक है। तो त्रुटियां क्या होती हैं, त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, इनको हम देखेंगे कैसे, इनकी डेफिनेशन वगैरह सबके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है। ये यथार्थता क्या है, देखिए यथार्थता और परिशुद्धता दोनों का जो अर्थ होता है वो तो लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है, मतलब कोई क्लियर नहीं है सेम होता है या नहीं होता है। ये दोनों का अर्थ जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, वो साइंस पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों का अर्थ जो होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक्यूरेंसी एंड प्रेसिजन दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक्यूरेंसी जिसको यथार्थता एंड प्रेसिजन बोलते हैं, परिशुद्धता। तो यथार्थता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मान है, जैसे किसी चीज को आपने मापा, तो मापने पर क्या हुआ, वो यथार्थ प्राप्त हो गया, यथार्थ प्राप्त हुआ और परिशुद्ध भी प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है, यथार्थता क्या होती है, देखिए जैसे कोई वस्तु हमको नापना है, जैसे हमने इसको नाप लिया, कितनी निकल कर आई, 5 सेंटीमीटर निकल करके आ गई, ठीक है। इसकी जो वास्तविक लंबाई हमने क्या मानी थी, 5 सेंटीमीटर मानी, लेकिन जब हमने इसको मीटर पैमाने से क्या किया, इसको नापा, तो नापने पर ये कुछ 4.9 पर ही आई सेंटीमीटर आई। मतलब क्या कि हमने वास्तविक लंबाई मानी थी 5 सेंटीमीटर, निकल करके जब हमने नापा तो नापने पर इसकी जो आई, तो इसकी नापने पर जो मीटर पैमाने से अगर हमने नापा, तो मीटर पैमाने से अगर नापेंगे तो उसमें कितनी आई है, 4.9 आई, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको किसी अन्य पैमाने से नापा, जैसे कैलिपर्स हो गया, वर्नियर कैलिपर्स, तो उससे अगर हमने नापा इसको, तो नापने पर कितनी प्राप्त हुई, जैसे 4.98 प्राप्त हो गई। तो ठीक है, तो ये जो 4.9 प्राप्त हुई थी, ये यथार्थ कही जाएगी, यथार्थ कही जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये जो 4.9 मान आया है, ये यथार्थ कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वास्तविक मान के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। समझ में आई बात, ठीक है। जबकि अगर हम देखें दूसरी की जो निकल कर आई थी 4.98, तो वो अधिक परिशुद्ध भी कही जाएगी कि ये मान तो सही है, लेकिन ये परिशुद्ध अधिक है। तो परिशुद्धता और ये जो यथार्थता होती है, ये निर्भर किस पर करती है, अल्पतमांक पर। अब ये अल्पतमांक जो किया है, एक नया शब्द आ गया है अल्पतमांक, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। अल्पतमांक ये क्या होता है, अल्पतमांक क्या होती है, ये भी क्या होता है, इसी से रिलेटेड है। इसी के आधार पर आप जान पाएंगे कि ये मान अधिक परिशुद्ध है या अधिक यथार्थ है, ठीक है। तो ये जो अल्पतमांक होती है, ये हमें क्या बताती है कि ये मान कितना यथार्थ होगा। मतलब क्या हुआ कि कितना यथार्थ और कितना परिशुद्ध होता है। न्यूनतम इकाई होती है, मतलब क्या हुआ, जैसे मीटर पैमाने को आप नापते हो, तो मीटर पैमाने में क्या होता है, यहाँ से मीटर लिखा होगा, मीटर से सेंटीमीटर भी लिखा होता है, ठीक है। तो उसमें मीटर पैमाने में क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ये सभी चीजें दी होती हैं या नहीं होती, होती हैं, ठीक है। तो उसी की जो मतलब क्या हुआ कि उससे, ठीक है, अल्पतमांक क्या होती है, किसी भी पैमाने की वह न्यूनतम मापित मान होता है। मतलब क्या हुआ कि जिससे निम्न मान आप नहीं, जिससे न्यूनतम मान उस पैमाने से आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। जैसे उसकी अल्पतमांक, मीटर पैमाने की अल्पतमांक जो होती है वो 0.1 होती है। कितनी होती है, 0.1 होती है। मतलब क्या हुआ कि आप 0.1 से कम मान अगर है तो आप नहीं माप सकते हो। जैसे मान लिया 0.01 आ गया, 9 आ गया, तो ये आप मीटर पैमाने से नहीं ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो अल्पतमांक क्या होती है, अल्पतमांक किसी भी मापन यंत्र की क्या होती है, न्यूनतम मापित मान होता है, ठीक है। मतलब कि इससे अधिक वो नहीं, इससे कम जो है वो मान नहीं नापा जा सकता है, किसके द्वारा, उस पैमाने के द्वारा, ठीक है। तो मीटर पैमाने की अल्पतमांक कितनी होती है, 0.1 होती है। जबकि अगर हम देखें दूसरा जो कि वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसकी अल्पतमांक 0.01 होती है, और स्क्रू गेज जो होता है उसकी अल्पतमांक 0.001 होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हमने बताया था, यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यथार्थता और परिशुद्धता, यथार्थता और परिशुद्धता, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या होती है।
तो यथार्थता हमने क्या बताया था, अभी हमने बताया कि यथार्थता क्या होती है। यथार्थता हमें इस बात का ज्ञान कराती है कि जो वास्तविक मान है, जो मापित मान है, वो वास्तविक मान से कितना अधिक नजदीक है। ठीक है, वास्तविक मान के कितना अधिक नजदीक है, मतलब वास्तविक मान जैसे 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर के नजदीक मतलब 4.9 सेंटीमीटर आ गया तो ये यथार्थ कहा जाएगा। ठीक है, तो यथार्थता हमें क्या बताती है, यथार्थता हमें इस बात का ज्ञान कराती है, ये यथार्थता हमें इस बात का ज्ञान कराती है। ठीक है, किसका, ठीक है, तो दोनों के बारे में पता चल गया। यथार्थता हमें इस बात का ज्ञान कराती है कि भौतिक राशि, जो कोई भी भौतिक राशि हो, किसी भौतिक राशि का मापित मान उसकी वास्तविक मान से कितना निकट है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि जैसे कोई वस्तु है, उसकी हमने नाप जो है वो 5 सेंटीमीटर वास्तविक नाप है। अब जब हमने उसको मापा तो मापने पर वो हमको प्राप्त हुई 4.9 है या 4.8 ही, तो वो ज्यादा यथार्थ कही जाएगी। जबकि अगर हम उसको मापे तो नापने पर अगर वो 4.98 प्राप्त हो रही तो वो ज्यादा यथार्थ नहीं बल्कि परिशुद्ध बोली जाएगी। परिशुद्धता और यथार्थता दोनों सार्थक अंकों पर निर्भर करते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, मापित जो यंत्र होता है यंत्र की अल्पतमांक पर भी निर्भर करते हैं। क्योंकि अगर यंत्र जैसे अल्पतमांक उसकी अगर अधिक है तो अधिक होने पर क्या होगा, उसकी अगर अल्पतमांक कम है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मीटर पैमाना है तो मीटर पैमाने की अल्पतमांक हमने बताया कितनी होती है, 0.1 होती है। वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.01 होती है और वो स्क्रू गेज जिसको हम बोलते हैं पेचमापी, उसकी जो होती है वो कितना होती है, 0.001 होती है। तो मतलब क्या होता है कि सभी की अल्पतमांक मतलब अलग अलग होती है। ठीक है, मीटर पैमाने से क्या करोगे भैया, डायरेक्ट है 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पर पहुंच गए जैसे मान लेते हैं। ठीक है, या जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से नापते हो, जबकि उसके नीचे वाले मिलीमीटर और डेकामीटर ये सब रह जाते हैं, उनको नहीं नाप सकते हो। लेकिन अगर आप बात करते हैं दूसरा पैमाना पर यूज करते हैं जिसकी अल्पतमांक अधिक होती है, वो अगर हम ले लेते हैं तो उसमें देखिए अल्पतमांक कितनी है भाई, 0.001 होती है, इसकी और ही ज्यादा कम होती है। तो जिसकी ज्यादा अल्पतमांक मतलब जितनी ही अल्पतमांक जो है वो कम होती, वो पैमाना उतना ही परिशुद्ध होता है। मतलब किसी वस्तु को नापने के लिए वो बहुत ही मतलब कि उसको सटीक तरीके से नाप सकता है पैमाना। ठीक है, तो अब हम दूसरा चीज देखते हैं, क्या इसका एग्जाम्पल जो बताया हमने वो ही लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, त्रुटि। अब त्रुटि के बारे में डिस्कस करते हैं। त्रुटि क्या होती है, देखिए जैसे इरर, त्रुटि को क्या बोलते हैं, हम इरर बोलते हैं। तो अब हम जैसे किसी चीज को माप रहे हैं तो मापने पर यही जो इरर प्राप्त हुई, मतलब जैसे आपने मापा था अभी 5 सेंटीमीटर थी उसकी वास्तविक लंबाई, नापने पर प्राप्त हुई 4.9 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर गई तो गई कहाँ, यही त्रुटि होती है। क्या हमने बताया, यही त्रुटि होती है, गलती त्रुटि होती है। जैसे आपको कोई काम सटीक तरीके से कहा जाए कि इस तरीके से कर और तूने करके उसको उल्टा कर दिया, तो यही क्या होती, गलती, यही त्रुटि होती है। आपने मापा और मापने पर मान उसका वास्तविक मान के बराबर नहीं प्राप्त हुआ तो जो मान प्राप्त हुआ वही त्रुटि होती। ठीक है, तो त्रुटि क्या होती है, त्रुटि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम त्रुटि बोलते हैं। यार प्रेक्षित इसका मान मतलब क्या हुआ, प्रेक्षित मान का मतलब क्या हुआ कि आपने जो मान प्रेक्षित किया है, मतलब कि आपने जो मान उसको नापा है, मापा है, वही मान क्या होता है, प्रेक्षित मान होता है। ठीक है, और वास्तविक मान जो होता है वो क्या होता है, उसकी वास्तव में जो उसकी लंबाई या उसका जो मान होता है उसे वास्तविक मान बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट जो मान होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि त्रुटि के बारे में हमने बताया कि त्रुटि क्या होती है, डिस्कस करते हैं क्या कि त्रुटि क्या होती है, इरर जिसको हम बोलते हैं। तो अभी हमने बताया क्या कि इरर जो होती है वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को ही क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। होती कितने प्रकार की है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो यादृच्छिक त्रुटि होती है और दूसरा क्या होती है जिसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। तो ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती है जिसको सिस्टेमैटिक एरर बोलते हैं। तो सिस्टेमैटिक एरर कैसे उत्पन्न होती है और इसका डेफिनेशन क्या होती है। तो ये जो सिस्टेमैटिक त्रुटियां होती है, एरर्स होती है, ये किससे उत्पन्न होती है। तो ये क्या होता है, जैसे हमने कोई यंत्र है, उस यंत्र को हमने बनाया तो बनाते समय उसमें कोई जैसे कमी रह गई तो उसके कारण भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और या फिर जैसे व्यक्ति है, जैसे जो नाप रहा है उसको जैसे जो व्यक्ति है तो वो प्रेक्षित कर रहा है तो उसको प्रेक्षित करते समय भी त्रुटि उत्पन्न हो जा सकती है किसी कारणवश, तो उसके कारण भी ये त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर जैसे बात करते हैं उसकी जो वस्तु है, वस्तु की अल्पतमांक, जैसे किसी की ज्यादा है, मतलब कि मापित जो क्या बोलते हैं यंत्र की जो
त्रुटि है वो कई प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। यंत्र में जैसे उसकी बनावट के कारण त्रुटि उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। बाह्य वातावरण के कारण जैसे ताप, दाब, इन सभी के कारण भी त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो इन सभी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं। जबकि यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है? यादृच्छिक त्रुटि का कोई एक रीजन नहीं होता है, ये कई प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, कोई भी मतलब इसका सही सटीक कारण नहीं होता है, इसलिए इसको हम पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि यादृच्छिक त्रुटि को हम पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि इसको हम क्या कर सकते हैं? उसके कारण का पता लगा करके, जैसे उसकी कारण जैसे बनावट में कोई कमी आ गई, तो बनावट का हमको पता चल गया कि इसकी बनावट में कोई कमी है, तो उसको हम दूर कर करके उसको बनावट को सही करने के पश्चात उस त्रुटि को हम कम कर सकते हैं, ठीक है, या पूर्णतः हटा भी सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं इनको क्या कर सकते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियों को कम किया जा सकता है, उसकी सटीक जानकारी प्राप्त करके उसको कम किया जा सकता है। त्रुटि के कारण का पता लगाकर हम क्या कर सकते हैं? त्रुटि को कम कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसका कोई एक निश्चित कारण ही नहीं हो रहा कि ये व्यक्ति के लापरवाही के कारण उत्पन्न हो रही, बाहरी वातावरण के कारण उत्पन्न हो रही, अल्पतमांक के कारण उत्पन्न हो रही, किसके कारण उत्पन्न हो रही, इसका खुद को निश्चित नहीं पता होता है। तो ये दूर क्या करेगा? अरे भैया तुम नहीं दूर कर सकते हो, तो ये नहीं दूर कर पाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटियां जो होती है होती कितने प्रकार की है। तो हमने क्या बताया, इसको लिख लेते हैं। किसके किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये यंत्र की बनावट के कारण उत्पन्न होती है, यंत्र के बनावट, ठीक है, और बाह्य वातावरण के कारण भी उत्पन्न हो सकती है, बाह्य वातावरण। तो ये कई प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, ये होती कितने प्रकार की हैं? तो ये जो त्रुटियां होती है क्रमबद्ध त्रुटियां, ये कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जो ये त्रुटियां होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? ये भी कई प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमने बताया कि यंत्रगत त्रुटियां, ये कितने प्रकार की होती है? कई प्रकार की। नंबर 1 क्या होती है? जैसे हम मान लेते हैं यंत्रगत त्रुटियां, यंत्रगत त्रुटियां। अब यंत्रगत त्रुटियां का मतलब क्या हुआ कि ये यंत्र के कारण कोई ना यंत्रगत त्रुटियां, ठीक है। तो यंत्र में कोई कमी होने के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं वो यंत्रगत त्रुटियां कहलाती हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि यंत्र में जैसे कोई बनावट में कोई कमी रह गई है, तो उसके कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? यंत्रगत त्रुटियां कहलाती हैं। नंबर 2 पर आता है व्यक्तिगत त्रुटियां, ठीक है, ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटियां। ये क्या होती है? किसी व्यक्ति के कारण उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो मान को प्रेक्षित कर रहा है, उसका प्रेक्षण ले रहा है, तो प्रेक्षण लेते समय उसमें पता लगे कि वो देखने लगा कोई आ रहा है, निकल रहा है आराम से, उसकी तरफ देख रहा है, तो उसके कारण नापते समय पता लगे उसको त्रुटि उसमें उत्पन्न हो गई, ठीक है। वो उधर देख रहा है ना, चाय पी रहा है, तो चाय का स्वाद लेने के लिए वो उधर देख रहा है और आराम से वो नाप रहा था, नापते समय उसने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही के कारण उसमें त्रुटि उत्पन्न हो गई। तो ये सब क्या होती है? व्यक्तिगत त्रुटियां कहलाती हैं। अब ये जो त्रुटियां होती है यंत्रगत त्रुटियां, ये भी कई प्रकार से हो सकती है। ये एक तो होती है शून्यांक त्रुटि के कारण भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, अल्पतमांक त्रुटि भी और अचर त्रुटि, 3 प्रकार से क्या होती है? उत्पन्न हो सकती है। एक तो कौन सी? शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या होता है यंत्रगत त्रुटि? ये यंत्रगत त्रुटियां जो होती है कई प्रकार की हो गई, कौन कौन सी? शून्यांक त्रुटि हो गई, अचर त्रुटि हो गई और अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि के मतलब क्या हुआ कि वो यथार्थता, जिसकी यथार्थता अधिक होती है वो क्या होता है? उसमें कम, उतनी त्रुटि जो होती है वो कम उत्पन्न होती है, ठीक है। यथार्थता पर जो होता है वो अल्पतमांक निर्भर करती है। दूसरी चीज देखते हैं क्या, ये व्यक्तिगत त्रुटि और जो अचर त्रुटि होती है। अचर त्रुटि क्या होती है? ये क्या होती है? जो नापा है आपने मान, जो मापित मान है, ठीक है, और वास्तविक मान के बीच में अगर एक निश्चित अनुपात में अगर वो दोनों क्या है? भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, ठीक है, निश्चित अनुपात में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या बोलते हैं? अचर त्रुटि बोलते हैं। फिर नंबर 1 पर अभी हमने जो बताया था क्या? शून्यांक त्रुटि। ये शून्यांक त्रुटि क्या होती है यार? आपने देखा होगा कि कुछ कुछ पैमाने जो होते हैं, ठीक है, जैसे गोल मापी, तो उसको गोल गोल उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, उसके जो शून्यांक होते हैं वो क्या होते हैं? एक लाइन में, पैमाने पर एक लाइन में ना लिख करके, एक सीधे में ना हो करके वो तिरछा बिरछा होते हैं। तिरछा बिरछा का मतलब क्या हुआ कि वो एक गोलाई में लिखे हुए होते हैं उसमें, तो उसी के कारण भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शून्यांक त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत त्रुटि के बारे में बताया हमने कि व्यक्ति के कारण त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। फिर आ जाता है नंबर 3 पर, जिसको बोलते हैं, नंबर 3 पर कौन सी होती है? बाह्य वातावरण के कारण त्रुटि। बाह्य वातावरण के कारण त्रुटि। तो बाह्य वातावरण का मतलब क्या हुआ? जिसको हम बोल सकते हैं जैसे बाह्य वातावरण के कारण त्रुटि, या मापते समय जैसे कोई अपूर्णता हो गई उसके कारण त्रुटि।
तो ये बाह्य वातावरण को हम क्या बोलते हैं, और भी बोलते हैं प्राकृतिक त्रुटि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक त्रुटि भी बोलते हैं। प्राकृतिक त्रुटि का मतलब क्या हुआ कि ये प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है, मतलब जैसे बाह्य वातावरण, ताप, इन सभी के कारण क्या हो जाती है, जो यंत्र में मापते समय त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपको नाप रहे हो, जैसे आपने ऊष्मा है तो ऊष्मा को आप नाप रहे हो, अब ऊष्मा को मापते समय भाई मापा आपने विकिरण, वो लगातार ऊष्मा से निकलती रहती, अब विकिरण निकलती रहती है तो क्या होगा, जब आप मापेंगे तो त्रुटि तो वास्तव में उत्पन्न होने ही होनी, तो उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य वातावरण या प्राकृतिक त्रुटियां भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये त्रुटियों के बारे में डिस्कस हो गया, लाइट भी चली गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।